हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे nth ऑर्डर के बारे में। nth ऑर्डर के लिए हमने बताया था जो जीरो ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, वन ऑर्डर पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं। अब nth ऑर्डर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और हम जानते हैं ऑर्डर जब भी निकालते हैं दी जाता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। हम जानते हैं ये ऑर्डर कभी भी निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम जो अभी डेराइव करने जा रहे हैं n नॉट इक्वल टू 1 के लिए होगा, यानी कि n इक्वल टू 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि 2/3 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसके लिए हम एप्लीकेबल नहीं होगा जो हम डेराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल सेम एज ए पैटर्न है, जैसे पैटर्न फर्स्ट ऑर्डर का था, जीरो ऑर्डर का था, सेकंड ऑर्डर का था, वैसे ही है। देखिए ए से चला मैं बी को चला, ठीक है। और एट टी इक्वल टू 0 एट टी टाइप पे, तो सी नॉट हो गया, सी टी हो गया। मैंने क्या किया, सी नॉट से सी टी बना दिया। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन पहले 0 था, अभी राइट नाउ क्या होता है, सॉरी सी टी सी नॉट था, तो सी नॉट माइनस एक्स एंड दैट इक्वल टू सी टी, यस नो, सी टी के बराबर हो गया। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये वाला हो जाएगा आर इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी बी बाई डी टी इक्वल टू के। ये nth ऑर्डर की बात करते हैं, n रख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये क्या करेंगे, इसको लेके चले जाएंगे इस साइड में, और ये b को लेके चले जाइए इस साइड में, b को, सॉरी मैंने यहाँ पे न देख करके इसको देखिए, a और b दो चीज़ें, दो डिफरेंट है, दो वेरिएबल है, इसे हम तो कनेक्ट नहीं कर सकते। हमको k के टर्म में रखना होता है, या तो इसको कनेक्ट करें या तो इसको करें। तो हम इसको नहीं करते क्योंकि ये a और b दो डिफरेंट वेरिएबल मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, a को a से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी के पावर यहाँ पे a को लेकर नीचे आ जाइए और dt को ऊपर लेके चले जाइए। तो यहाँ पे समझ में आता है माइनस डी ए बाई ए का पावर n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के, ये होता है 0 से लेकर d, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है x का पावर n dx हो जाता है, जिसकी वजह से कहता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाता है, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा ना, यानी कि a के पावर माइनस n हो जाएगा, और a के पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस माइनस n प्लस 1 कर दीजिएगा, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये वाला वैल्यू जब आएगा उसके बाद से यहाँ पे ये कर दीजिएगा, आप सी नॉट कर लीजिएगा, राइट, ये सी नॉट होता है, ठीक है, इक्वल टू के टी कर दीजिएगा। आपके पास जब इसको वैल्यू को एक्सप्रेशन में रखेंगे, यानी कि ए की जगह पे सी टी रख दीजिएगा, और एक बार सी टी रख दीजिए, फिर एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे सी नॉट रख दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई एन माइनस 1 इंटू सी टी के पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस सी नॉट माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू के टी। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा। आप वैल्यू को पुट कर देंगे, ये वाला आ जाएगा, ओके। इसी को हमने कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ उल्टा कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 सी टी के पावर n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1, क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ये जब नीचे आएगा, इस पूरे को नीचे कर दो, यानी कि a के पावर माइनस n है, तो 1 बाई a के पावर n नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो वैसे ही कर दिया। यहाँ पे इस पूरे को नीचे करो, इस पूरे को नीचे करो, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिएगा, ये 1 बाई n माइनस 1 हो जाएगा, 1 बाई, ये लिखा 1 बाई सी टी के पावर n माइनस 1 कर दीजिएगा, और माइनस ऑफ 1 बाई सी नॉट n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी मैंने कुछ नहीं चेंज किया। यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट्स ऑल। यही तो किया मैं। जब नीचे जाएगा तब तो ये चीज़ें आपको पता चल गया, ये वाला चीज़ें पता चल गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ी देर पहले बताया n इज नॉट इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 कर देते तो क्या सीन होता, बोलो। अगर ये n इक्वल टू 1 कर देते तो माइनस हो जाएगा, 0 0 हो जाता, ये होता 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी 1 बाई 0 हो जाता, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ जाता। यानी कि या यू कहे या यहाँ पे कर देते तो ये होता है सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 कर देते तो 1, यहाँ पे होता है सी टी के पावर 1 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी टी का पावर क्या हो जाएगा, 0, ऐसे हो जाता। तो देखो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, चूँकि ये 1 हो जाता है याद, लेकिन यहाँ से दिक्कत है। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में आपने जब यहाँ पे 1 जब रखते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाता भाई, तो इन्फिनिटी के लिए तो ये है नहीं, तो इसीलिए ये चीज़ें सही नहीं है, पहली बात।
अब देखिए यहाँ पे इत्तेफाक कहिए या यूँ कहिए जी, यहाँ से जब n इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 के लिए पुट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन टी हाफ हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत आश्चर्य है जी, ये चीज़ें जो आ जाता है बाई फॉर्चुनेट आ जाता है, अनफॉर्चुनेट कहिए 0 1 2, ये तीनों के लिए अगर हाफ ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि ये हाफ लाइफ निकालेंगे तो तीनों के लिए एग्जैक्ट आ जाता है। देखो कैसे करते हैं, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/2, इसी को बोलते हैं टी 50%, एंड दैट इज इक्वल टू सी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा C0/2, यानी कि इसी सी टी के जगह पे, इस सी टी की जगह C0/2 को पुट कर दीजिए तो 1/n-1 तो हो ही जाएगा। और इसके लिए जब पुट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, 1/n-1 हो जाएगा इंटू 1/C0/2 के पावर n-1 कर देंगे माइनस 1/C0n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी तो केटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करने के बाद इसको कैसे करूँ, इसके लिए 1/n-1 इंटू, अगर इसके लिए बात करें तो ये देखो 2 के पावर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या C0n-1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर n-1 लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ C0n-1, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट, यस। इस पूरे को ऊपर उठा के लेके चलिए तो क्या समझ में आएगा, 1/n-1 इंटू 2 के पावर n-1 डिवाइडेड बाई क्या होता है C0n-1 माइनस ऑफ 1/C0n-1 इक्वल टू के टी। यस सर नो बोलो, हाँ या ना बोलो, ओके। तो ये आपके पास आप आ जाएगा आंसर, क्या होता है 1/n-1 इंटू 2 के पावर n-1 बाई C0n-1 माइनस 1/C0n-1 इक्वल टू के टी। यस सर नो बोलिए, बोलो। तो ये देखो 2 के पावर n-1 माइनस 1, इसको एलसीएम ले लेंगे तो वही बात हो जाएगी, एलसीएम ले तो ये दिस इक्वल टू। अब ये जो आपने कहा जो टी हाफ लाइफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपने पुट किया C0/2, तो ये जो टाइम है वेरी ये जो टाइम सी टी जो लिखा हुआ है, यानी कि 50% होने के बाद से ये जो टाइम आएगा दैट इक्वल टू टी 50% हो जाएगा। चूँकि आपने 50% मान करके इसको पुट किया तो ये टाइम 50% लगने में जो टाइम होगा वही तो टाइम निकल के आएगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे के टी इक्वल टू इतना। अब देखिए ये तो आपके पास एक जनरलाइज इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन दिस इज द जनरल इक्वेशन आपने ऐसे कर दिया। अब इसी को हाफ लाइफ टाइम में पुट कर दिया, ये वाला आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ जीरो ऑर्डर पुट करो इसमें, टी हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर के बाद, यानी कि n इक्वल टू 0 पुट कीजिए पहला केस, तो क्या बोलेगा भाई टी हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू, चलो के भी यहाँ पर रख देता हूँ, इक्वल टू 1/n-1 इंटू 2 के पावर n-1 माइनस 1/C0n-1। ठीक है, ये हो जाएगा, ये के इधर नीचे चला जाएगा तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो 1/ ये क्या हो जाएगा भाई 0-1 इंटू 2 के पावर, यहाँ पे करना है तो -1 और यहाँ पे हो जाएगा C0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये देख लो इधर -1। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस माइनस दिस इक्वल टू -1 हो गया, -1 होगा। इसको ये करो तो हमने क्या लिख रहा है k इंटू टी हाफ लाइफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 के पावर -1 और यहाँ पे C0 के पावर -1, ऐसा आपने किया। ठीक है, इसको ऊपर जाने दो, तो इसको ऊपर जाने से क्या समझ में आएगा, यहाँ पे अगर ये ऊपर चला गया तो क्या समझ में आएगा, सपोज ये उसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे हालांकि हम लोगों को ज़्यादा अच्छा था इसको ऐसे कर देना, C0 हो गया, T हो गया, चलो भाई कर लो। तो माइनस ऑफ 2 के पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C0 के पावर -1। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू टी हाफ, ऐसा आया। इसको ऐसे करने के बाद ये वाला अगर ऊपर लेके चला जाऊँ, मानते हैं जी यहाँ से है, यहाँ से ऊपर लेके चले जाऊँ, ऊपर लेके चले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, माने कि k इंटू टी हाफ इक्वल टू C0 हो जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। हमने क्या पढ़ा था, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए 1/2 इक्वल टू होता है इक्वल टू C0/2k, ये पढ़े थे हम। इसका मतलब कि टी हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। ये देख लो क्या लिंक है यहाँ पे आया,
यानी कि हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, क्योंकि जी ये ऊपर चला जाता था तो ये माइनस को प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो कांस्टेंट है भाई, बाकी सब तो आप कर पाएंगे, लेकिन यही तो बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या, हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। जैसे बढ़ाएंगे इसको तो ये भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो ये भी घटेगा, ठीक है, इसके लिए। लेकिन यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन, उतना सारा चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा ये करने से एन के फॉर्म में डायरेक्ट ला देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ देखो टी हाफ लाइफ टाइम, ये तो भाई कांस्टेंट है, 1 2 3 4 जो भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 जो भी रखिए ये कांस्टेंट है वो, यानी कि हमारे पास टी हाफ लाइफ टाइम, हम बात कर टी हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट एन माइनस 1। ये चीज़ें हमको तोता की तरह रट लेना है, हमको रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, 1 बाई सी नॉट 0 माइनस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सी नॉट के पावर माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू सी नॉट हो जाएगा। यानी कि टी हाफ लाइफ टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट के बराबर, ठीक है। और हम जानते हैं टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है भाई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या बोलता है भाई, बोलो सी नॉट बाई 2k। इसका मतलब ये सही है। फिर से मैं बात करता हूँ, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में अपने का पढ़ा ln 2/k पढ़ा, आपने पढ़ा, इसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आता, आप इसमें कर दो टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी नॉट, एन के जगह 1 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 1, 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा था, देखो इसके लिए सेटिस्फाइड किया। सेम केज अपने बात करें, टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई सी नॉट एन माइनस 1 हो जाएगा, एन की जगह 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई सी नॉट 2 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू ये क्या है प्लस 1, यानी कि 1 बाई सी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और टी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द सेकंड ऑर्डर के वैल्यू में क्या आता था बोलो, अगर टी हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर की बात करें तो देखो सी नॉट बाई 2 क्या होता है ना, वो होता है क्या 1 बाई सी नॉट किया आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्स रिलेशन हो जाता है, ठीक है। यस और नो बोलो, यस। तो हमारे पास ये देख लीजिए, आपके पास सारा चीज़ें दे दिया है। अगर ये हाफ लाइफ टाइम है तो यानी कि जो टी हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट के पावर 1 लिखा हुआ है, ये तो ठीक है जीरो ऑर्डर के लिए। ये लिखा हुआ है यानी कि ये सेकंड ऑर्डर के लिए 1 बाई सी नॉट के बराबर होता है, चूंकि हम जानते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सी नॉट इंटू के होता है, ठीक है। चलो टी हाफ लाइफ टाइम, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो सी नॉट का पावर क्या हो गया 0, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। हालांकि हम फॉर्मूला इसके लिए डेराइव नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे भी हम बना रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आ जा रहा है, ठीक है। तो हमको nth ऑर्डर याद निकाल लेंगे, nth ऑर्डर के याद रख लेंगे, ये वाला याद रख लेंगे, और हमारे पास 0 2 3 और इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर देता है तो आप ऑर्डर रख करके उसके लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं, या टी हाफ लाइफ टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे होता है, ठीक है। ओके, टी इक्वल टू 100%, किसके लिए बात कर रहे हैं 100% बोले तो सॉरी nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं, ये टी इक्वल टू 100%, यानी कि टोटल का टोटल रिएक्टेंट को खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमको लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम बीच में ही इसको छोड़ेंगे तो शायद कंसेप्ट को हम थोड़ा लैग कर जाएंगे, दैट्स वाई मैं चाहता हूँ जो पूरी तरीके से कंप्लीट करें, आगे एक ही बार शुरू करें और ख़त्म करें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़े तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।